पहले यही जानना चाहेंगे कि एक चैलेंजिंग पीरियड था आपके लिए भी, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उससे रॉ मटेरियल प्राइसेस पे भी आपके बहुत सारे इफेक्ट रहे, लेकिन ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी एक अच्छा प्रदर्शन सर देखने को मिला है। सर क्या अच्छी बातें रही पूरे क्वार्टर के दरमियान, सबसे पहले यही से स्टार्ट करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून नीरज, और आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंजिंग ईयर और क्वार्टर रहा। अगर हम पूरे साल की बात करें तो साल में टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी, आई थिंक वो पूरे साल में इंडस्ट्री प्लेयर्स को फेस करना पड़ा, इंक्लूडिंग अस। एंड क्वार्टर फोर में, जनवरी मार्च क्वार्टर में, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इम्पैक्ट across the globe आया in terms of supply chain disruptions, and also it led to a lot of uncertainty generally in the business environment. लेकिन उसके बीच में हमने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया क्वार्टर फोर में, और उसका रीजन मेन ये रहा है कि यूफ्लेक्स एक फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। यूफ्लेक्स के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है और इंटीग्रेटेड सप्लाई एंड डिलीवरी कैपेबिलिटी होने की वजह से हम अपने ज्यादातर कस्टमर्स को ड्यूरिंग दिस डिसरप्शन आल्सो वी वर एबल टू assure them a complete supply from alternate sources, which helped us to a great extent. और उसके वजह से हमारा न सिर्फ सेल्स वॉल्यूम बढ़ा, तो हमारा अगर हम क्वार्टर थ्री के ऊपर बात करें तो 10.3%, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो क्वार्टर में हमारा 1% सेल्स वॉल्यूम बढ़ा। अगर हम सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो हमारा 12%, 12.3% सेल्स रेवेन्यू बढ़ी इस क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के ऊपर, और हमारा 5.7%, 4,077 करोड़ पे हमारा क्वार्टर फोर लास्ट ईयर के ऊपर 5.7% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा। सो ओवरऑल ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का था। हमारी जो एबिलिटी थी इंटीग्रेटेड प्लेयर होने की वजह से to provide this, and also we were helped by improved realization across the film packaging business, and overall, which helped realize higher growth in the revenue. And in fact, if you see, our EBITDA increased, which was the highest EBITDA in last 14 quarters. वो 626 करोड़ की हमने EBITDA अचीव किया इस क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट रही है लास्ट 14 क्वार्टर में। और EBITDA मार्जिन की हम जहाँ तक बात करें तो क्वार्टर थ्री के ऊपर 2.6% का EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। क्वार्टर फोर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो और अच्छा 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, और हमारी जो EBITDA थी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 300% से ऊपर इंप्रूव हुई एग्रीगेट। और अगर हम साल के फोर्थ क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमारी EBITDA ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है। सो ये ओवरऑल हाइलाइट्स थी हमारे परफॉर्मेंस की। हमने इंडिया मार्केट में और ओवरऑल ओवरसीज मार्केट में दोनों जगह ही रिकॉर्ड ग्रोथ किया। और साथ में अगर हम बात करें पैकेजिंग फिल्म्स और पैकेजिंग सॉल्यूशंस की, सो दोनों ही सेगमेंट में जो ये 10.3% का वॉल्यूम ग्रोथ है, हमारा पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट में ओवरऑल 11.4% की ग्रोथ है, और दूसरा हमारा पैकेजिंग बिजनेस है उसमें हमारी 7.1% की ग्रोथ है। So overall, it was a very satisfactory quarter for us. जी सर। सर सुमित सर, आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, जब तब वो मार्च का महीना एक ऐसा था कि जहाँ पर थोड़े जो भी रिएक्शंस थे मार्केट के अंदर प्राइस वाइज और डिसरप्शन में, सर वो थोड़े नीजर्क रिएक्शन थे। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से जो चैलेंजेस है वो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस ने नए क्रिएट किए हैं, और आप अभी किस सिचुएशन में है, आपकी कंपनी किस सिचुएशन में है, और क्या स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है अभी आपको? तो अगर हम देखें, अगर हम क्वार्टर फोर के एंड में देखें, वो पीरियड अगर हम पर्टिकुलरली मार्च की बात करें तो सप्लाई चेन डिसरप्शन या रॉ मटेरियल की सप्लाई में डिसरप्शन था। उसकी वजह से रॉ मटेरियल, मेजर रॉ मटेरियल की प्राइसेस, अगर हम बॉफेट फिल्म की बात करें जो कि 82-83 रुपीस उसका रॉ मटेरियल था, वो मार्च के मंथ में वो बढ़ के 115 रुपए के करीब हो गया था। लेकिन साथ में हमारी बॉफेट फिल्म की प्राइस जो कि 108 रुपए होती थी, अगर हम बात करें 28 फरवरी या 1 मार्च की, वो इस पीरियड में बढ़ के 155 हो गई। तो ओवरऑल
हमारी एबिलिटी की वजह से हम सिर्फ वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, पास ऑन कर पाए, और साथ में हमारा मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ। अगर हम साथ में बीओपीपी फिल्म की बात करें तो हमारा 89-90 का होमोपॉलीमर जो उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट था इस पीरियड के बिगनिंग में था, वो बढ़ के उस मार्च एंड तक, क्वार्टर एंड तक 155 हो गया। लेकिन हमारी बीओपीपी की प्राइस इस पीरियड में जो कि 134 थी, वो बढ़ के 214, 219 हो गई। तो दोनों ही जगह अगर हम देखें तो हमने जो कॉस्ट इंक्रीज था, हम सक्सेसफुली पास ऑन कर पाए, और साथ में हमारा मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ। अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें तो नियर टर्म हम देखते हैं कि अभी डिमांड काफी वोलेटाइल है, बिकॉज मेजर कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइस करेक्शन जो सर्ज हुआ है मार्च एंड में वो सस्टेन नहीं करेगा, एंड बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस करेक्शन lot of customers are holding back their purchase decision. So we see near term demand to be very volatile in films business. और हमारा साथ में ये है कि हमारा जो शेयर है वैल्यू एडेड बिजनेस और पैकेजिंग का, जिसमें कि हमारी नई फैसिलिटी 12 बिलियन पैक की लिक्विड पैकेजिंग की कमीशन होने वाली है इस साल में, साथ में डब्ल्यूपीपी फैसिलिटी जो मेक्सिको में 80 मिलियन बैग्स की कमीशन होने वाली है, उसके वजह से हमें लगता है कि इम्प्रूव्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दीज फैसिलिटीज विल मोर देन ऑफसेट एनी मॉडरेशन ऑफ द प्राइसेस ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बेसिस पे हमें ऐसा लगता है कि जो 12.8% हमने एबिटा मार्जिन अचीव किया FY26 में, जो कि 0.7% या 70 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट था प्रीवियस ईयर के ऊपर, हम उसको कंटिन्यू रख पाएंगे फॉर द ईयर और उससे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી ચેલેન્જીસ તો છે, પરંતુ આ ચેલેન્જીસની વચ્ચે પણ માર્જિન એક ટકી રહે અને ગ્રોથ થાય એવી અપેક્ષા છે, એટલે એના પર એક ध्यान रखीશું। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहता था इंडियन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपका जो इंडियन बिजनेस है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ है और आपका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी वहीं से है। सर ओवरऑल यहाँ पर भी हम लोग डिमांड का जो ट्रेंड देख रहे हैं, एफएमसीजी कंपनियों ने भी ओवरऑल उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा है वो भी बहुत अच्छा हमें Q4 के अंदर देखने को मिला है। तो सर क्या ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रहने की अभी आपको उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा जो मॉनसून के रिलेटेड हमें प्रिडिक्शंस आते हुए दिखे वो थोड़े कमज़ोर है, तो क्या ये आने वाले एक दो क्वार्टर में थोड़ा आपको लगता है कि इफेक्ट कुछ होगा इसका? तो दो चीजें यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक तो हमारा जो इंडिया बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल बिजनेस में इफ यू गो इट्स अबाउट 47%, 53% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम ओवरसीज बिजनेसेस। सो फिर आप अगर हम इंडिया पे आते हैं तो इंडिया में जो हम एफएमसीजी डिमांड की बात कर रहे हैं, जो अच्छा ग्रोथ हमें दिखा जनवरी फरवरी मार्च में, वो लिस्टेड कंपनीज का हम ले तो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एफएमसीजी डिमांड की बात करें क्वार्टर में, तो वो एवरेज 0.9% था फॉर एफएमसीजी सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ। सो ओवरऑल इफ वी एक्चुअली लुक एट दिस इज स्टिल म्यूटेड, एंड इफ आई फैक्टर इन, अगर हम उसमें अगर आपके ये पॉइंट को आगे देखें कि कैसे ये प्ले आउट होगा क्वार्टर वन क्वार्टर टू में, सो हम ये बोल सकते हैं कि नियर टर्म डिमांड वॉलेटाइल रहेगी, और उसके बीच में हमें ये बेटर प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन से, हमें अपने ऑपरेशनल एक्सेलेंस से, we have to offset if any negative impact is there on account of muted demand, because our business segments are closely linked to FMCG overall demand. और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है FMCG डिमांड में, तो आई थिंक स्ट्रेट अवे वो बेनिफिट हमें रिफ्लेक्ट होगा हमारे नंबर्स में। जी सर। सर आपने थोड़ा बहुत जो मेंशन है वो इजिप्ट वाले प्लांट का भी किया। सर ओवरऑल FY27 के लिए आपके कैपेक्स प्लान्स क्या है, कितनी कैपेसिटी हमें FY27 पूरे में ऐड होते हुए दिखने को मिलेगी आपकी तरफ से? तो अगर हम FY27 के टोटल कैपेक्स प्लान की बात करें, तो जो प्रोजेक्ट अभी जिन पे काम चल रहा है, उन प्रोजेक्ट के अगर हम बचे हुए कैपेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 970-972 करोड़ का कैपेक्स इंकर होगा उसके अगेंस्ट, जिसमें कि ऑलमोस्ट 287 करोड़ हमारा इजिप्ट प्लांट एसेप्टिक पैकेजिंग पे स्पेंड होना है इस साल में, जो कि कमीशन एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ। और साथ में डब्ल्यूपीपी प्लांट का कैपेक्स ऑलरेडी इंकर्ड है, और रिसाइकलिंग प्लांट जो हमने अनाउंस किया कमीशनिंग अप्रैल में,
उसका करीब-करीब 47 करोड़ कैपेक्स जो बचा हुआ था वो इस क्वार्टर में हो चुका है। और साथ में हमने जो बीओपीपी धारवाड़ की फैसिलिटी जो अनाउंस किया है, उसमें हमारा बचा हुआ कैपेक्स है, उसका एक मेजर पोर्शन करंट ईयर में ऑलमोस्ट 680 करोड़ उस पे खर्च होगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये हमारा कैपेक्स व्हिच इज़ ऑन द एनविल, व्हिच इज़ ऑन द कार्ड्स इज़ व्हाट वी कैन सी फॉर FY 27। ઓકે એટલે જો ખાસ કરીને ખાસી મોટી યોજના છે, ઘણી બધી કપાસિટી પણ અહીંયાથી એડ થતી જોવા મળશે, એટલે એના પર પણ એક ફોકસ ખાસ કરીને આપણે અહીંયાથી રાખતા रहीશું। सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ओवरऑल वैसे तो अभी पूरी दुनिया का फोकस वेस्ट एशिया क्राइसिस पे है, लेकिन उसी के बीच यूएस के अंदर की भी आपकी जो ऑर्डर बुक है वो हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। सर वहाँ पर अभी भी जो टैरिफ वाला जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, हालांकि वहाँ पर थोड़ा मॉडरेशन जो रेट में है सबके लिए हुआ है, इंडिया के लिए भी हुआ है, लेकिन क्या आपको वहाँ से और भी ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है अमेरिकन बिजनेस से? वहाँ पर सर डिमांड सिचुएशन कैसी है, और ये जो टैरिफ वाला जो थोड़ा मॉडरेशन हुआ है रेट में, सर वो किस तरीके से आपको बेनिफिट कर रहा है? तो अगर हम क्वार्टर 4 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनफैक्ट ओवरऑल जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ रही है पूरे 8 या 9 ज्योग्राफीज में जहाँ हम ऑपरेट करते हैं, उसमें हमारा बेस्ट ग्रोथ दिखी है यूएस मार्केट में, अमेरिकाज में और इजिप्ट में। इन 2 जगह में हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम नंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 23% ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम में हमें यूएस में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 18% अगर हम क्वार्टर 4 की बात करें, तो ओवरऑल यूएस मार्केट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमारा फोकस है। और यूएस मार्केट की हम ये ग्रोथ अचीव कर पाए हैं क्योंकि टैरिफ के बैकग्राउंड में हमें अल्टरनेट सोर्सिंग, अल्टरनेट डिलीवरी की कैपेबिलिटी यूफ्लेक्स में है। तो इसके वजह से हम उस मार्केट, उस कस्टमर को रिटेन कर पाए हैं और ग्रोथ कर पाए हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यू होगी करंट ईयर में भी। એ જો ખાસ કરીને અમેરિકાની અંદર પણ એક ગ્રોથ કન્ટિન્યુ રહે એવી જ એક અપેક્ષા છે, એટલે એના પર એક फोकस खास કરીને રાખીશું। सर आपने आपके पूरी बातचीत के दौरान एक एबिटा के लिए तो आप एबिटा मार्जिन के लिए तो आपने एक सर गाइडेंस दिया है, लेकिन सर रेवेन्यू ग्रोथ और उसके लिए FY 27 के लिए आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर उसके बारे में आखिर में एक सर डिस्कशन हो जाए। तो हमने इस साल की टोटल रेवेन्यू जो है 15,500 करोड़ के करीब अचीव किया। और 15,500 करोड़ जो हमने अचीव किया है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर CAGR ओवर लास्ट 4 इयर्स। सो मैं पिछले 4 साल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वी हैव टू टॉक अबाउट नॉर्मलाइज्ड CAGR रादर देन कोविड इयर्स इंक्लूडेड। तो आगे अगर हम बात करें तो हमारे 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स वो अपस्ट्रीम आने वाले हैं इस फिस्कल में FY 27 में। सो उसमें एसेप्टिक और रिसाइकलिंग प्लांट जो ऑलरेडी कमीशन हो गया, और साथ में WPP प्लांट मेक्सिको, इनकी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगी और वो मार्जिन आएगी, वो हमें हेल्प करेगी ओवरऑल ग्रोथ में। और साथ में अगर कोई फिल्म में मॉडरेशन होता है तो उसको ऑफसेट करने में। सो अगर हम दोनों कंबाइन करके देखें तो हमें लगता है कि हाई सिंगल डिजिट टू 10% ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट इन द रेवेन्यूज। और एबिटा मार्जिन मैंने बताया कि हम 12.8% जो हमने अचीव किया, व्हिच वाज ऑलरेडी एन इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस ईयर, वी एक्सपेक्ट दैट आल्सो विल इंप्रूव एज ड्यूरिंग FY 27। ઓકે, એટલે જુઓ ખાસ કરીને હાઈ સિંગલ ડિજિટ રેવન્યુ ગ્રોથ અને એબિટા માર્જિન જે 12.8% પર જોવા મળ્યા છે એ અહીંયાથી મેન્ટેન થતા જોવા મળે એ પ્રકારનું અહીંયાથી ગાइडेंस છે, એટલે એના पर एक ध्यान रखीશું। ऑन दैट नोट सुमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही इन डिटेल आपने पूरे क्वार्टर के बारे में सर हमारे साथ डिस्कशन किए। थैंक यू वेरी मच सर, और हम आशा रखते हैं कि ऐसे आगे आने वाले क्वार्टर में भी हम आपसे जुड़ पाए और ऐसे ही बात कर पाए। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। एंड मैं विश करता हूँ कि मैं कुछ और गुजराती भी सीख लूँ, जिससे आपका कन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग हो। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। તો જુઓ ખાસ કરીને યુફ્લેક્સનું મેનેજમેન્ટ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયો, તો Q4 થોડુંક એમના માટે પડકારજનક